उत्तराखंड और यूपी को मिला लिया जाए तो पहला राजकीय डिग्री कॉलेज है। एक उत्तराखंड में कुमायूं महाविद्यालय इसी के साथ स्थापित हुआ था कुछ महीने आगे पीछे, वो 1972 में ही विश्वविद्यालय हो गया। तो 72 के बाद 73, 75, 80, 85 तमाम सारे छात्र नेता आते गए और जो है विश्वविद्यालय की मांग होती गई, लेकिन कभी पूरी नहीं हुई। बहुत संघर्ष हुआ और फिर उसके बाद इतना लेटर हमने जो है शासन को भेजा। आनंदीबेन पटेल जी ने स्वयं कॉल करवा करके हमें बुलवाया। हमारे साथ 6 छात्र नेता जो हमारे साथ संघर्ष कर रहे थे, सभी को लेकर के हम पहुँचे राजभवन में, व्हाइट हाउस। अंदर से बहुत खुशी थी कि हो सकता है कि बुलाया गया है, हमें हमारी यूनिवर्सिटी मिल रही, क्योंकि शासन की भी मंशा 20 में थी और 21 में हम उनसे मिलने गए थे। लेकिन दुर्भाग्य हुआ कि वहाँ जाने के बाद मैं आपको लाइव के माध्यम से बता भी नहीं सकता हूँ कि कैसा कैसा बर्ताव हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। बहुत कष्ट हुआ, आने के बाद मैं बहुत दुखी हुआ। लेकिन पीड़ा तब और बढ़ी जब मिर्ज़ापुर को यूनिवर्सिटी दे दिया गया। जी विपिन जी, मिर्ज़ापुर को किस आधार पर यूनिवर्सिटी दिया गया, मैं तो ये इस बात से डिस्टर्ब हूँ। और दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ कि हम लोगों के प्रयास से, गर्व से कहता हूं, हम लोगों के प्रयास से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को हम लोगों ने धूल चटा दिया था कि लगातार वो उधर से संघर्ष करती रही, इधर से हम लोग संघर्ष करते रहे। 2 साल 3 साल तक हम लोगों ने यूनिवर्सिटी को रोक रखा था। 175 से हमारे यहाँ छात्र संघ था। मैं 2 बार मीटिंग इसी प्रांगण में किया हूँ। जितने भी छात्र संघ के लोग जीवित हैं, मैंने सबको एक बार नहीं 2 बार इसी मंच पे बुलाया था और यही पूछा था बनेगा कब यूनिवर्सिटी। नीरज दुबे जी हैं, छात्र नेता भी हैं, यहाँ के छात्र भी हैं। बतौर छात्र नेता या छात्र जो है क्या कुछ कहिएगा, आपका महाविद्यालय विश्वविद्यालय हो गया है। भदोही के काशी नरेश स्नातकोत्तर महाविद्यालय को उत्तर प्रदेश का 26वां विश्वविद्यालय बना दिया गया है। तो विश्वविद्यालय बनाने के लिए विश्वविद्यालय बनाओ संघर्ष समिति का गठन किया गया और संघर्ष समिति के फाउंडर और अध्यक्ष जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शिवम शुक्ला और छात्र नेता धीरज दुबे हैं। दरअसल ये लोग वर्षों से महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाने के लिए आंदोलन से लेकर जो करना चाहिए, चाहे वो पेपर का वर्क करना हो, चाहे वो अधिकारियों के पास जाना हो, नेताओं के पास जाना हो, आंदोलन करना हो, सभी कुछ कार्य किया। शिवम जी, आज हम लोग जिस बिल्डिंग के सामने खड़े होकर इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, इसका गौरव बढ़ गया। बढ़ तो पहले जाना चाहिए था। 1 अगस्त 1951 से यह सेवा दे रहा है। आज 75 साल पूरे हो रहे हैं और विश्वविद्यालय आज बनाया जा रहा है। क्या कुछ कहिएगा, क्या कुछ यात्रा रही एक छात्र के रूप में, एक छात्र नेता के रूप में, और विश्वविद्यालय बनाओ संघर्ष समिति का जो आपने गठन किया उसमें क्या कुछ चुनौती मिली, क्योंकि यहाँ के नेताओं का क्या कुछ सहयोग मिला, ढेर सारी चीज़ें हैं, बताइएगा। बिल्कुल, सबसे पहले TRS न्यूज़ भाई विपिन मिश्रा जी को धन्यवाद देते हैं कि आज हमारे बीच आप इस प्रश्न को लेकर के आए हैं। जिस राजा की बात कर रहे हैं वो राजा अपने आप में एक महान राजा है। भारत में तो बहुत सारे राजा हुए, लेकिन एक ऐसा राजा काशी नरेश, ऐसी मान्यता है कि काशी में मोक्ष पाने के लिए भारत ही नहीं विदेशों से लोग आते हैं, मृत्यु के बाद भी मोक्ष पाने के लिए काशी में आते हैं। मान्यता यह है कि महादेव जो भोलेनाथ हैं, इस सृष्टि पे अगर उनकी उत्पत्ति मानी जाती है तो वो काशी मानी जाती है और इसी वजह से जो है मान्यता है कि मोक्ष के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। और वहाँ के नरेश हैं काशी नरेश, ठीक है, विश्व का पहला शहर, और वहाँ के नरेश हैं काशी नरेश। दूसरी बात जो सामने आती है कि महादानी काशी नरेश, जिनका जिक्र हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में प्रथम अध्याय में है, जिसका जीता जागता हमने देखा है, प्रमाण देखा है। अम्बे अम्बालिका जिनकी पुत्रियाँ रही हों और युगों युगों से जिनका इतिहास रहा हो, और ऐसे राजा ने दान दिया, वो भी तब दान दिया जब उत्तर प्रदेश सरकार के पास कुछ नहीं था, मतलब कि कोष में कुछ भी नहीं था। तो आगे बढ़ के आए काशी नरेश। उन्होंने कहा कि 1947 में आज़ादी मिली, 50 में हमारा संविधान बना और 51 में ही उन्होंने इस कॉलेज को दान दे दिया। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये राजा साहब की कचहरी थी। दिखाइएगा विपिन भाई, बहुत कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है। ऐसे नरेश जिनको पूरे विश्व में पढ़ा जाता है, ऐसे नरेश यहाँ बैठते थे। वो कचहरी है और घास फूस देखिए ये किस तरीके से, बहुत सारा विषय है। आज विषय विश्वविद्यालय का है तो विश्वविद्यालय पे ही टिप्पणी करना चाहूँगा। विश्वविद्यालय बनाओ संघर्ष समिति का निर्माण किया गया 2015 में। 2012 में मैं छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। अपने मैनिफेस्टो में विश्वविद्यालय के मुद्दे को रखा था। उस समय चुनाव तो हार गया, जीत हार का विषय अलग होता है, लेकिन एक दृढ़ संकल्प लिया कि विश्वविद्यालय को बनाना है। मैं पढ़ा लिखा बीकॉम किया हूँ, उतना नहीं पढ़ा जितना मैंने रिसर्च किया अपने यूनिवर्सिटी को लेकर के।
यूनिवर्सिटी के बारे में जब मैंने पता लगाया तो पता चला भैया ये उत्तर प्रदेश का पहला राजकीय डिग्री कॉलेज है। कभी उत्तराखंड यूपी का हिस्सा हुआ करता था। उत्तराखंड और यूपी को मिला लिया जाए तो पहला राजकीय डिग्री कॉलेज है। एक उत्तराखंड में कुमायूं महाविद्यालय इसी के साथ स्थापित हुआ था कुछ महीने आगे पीछे, वो 1972 में ही विश्वविद्यालय हो गया। तो 72 के बाद 73, 75, 80, 85 तमाम सारे छात्र नेता आते गए और जो है विश्वविद्यालय की मांग होती गई, लेकिन कभी पूरी नहीं हुई। लेकिन एक उम्मीद थी। 2012 में हमने स्टार्टअप किया विश्वविद्यालय का, 15 में विश्वविद्यालय बनाओ संघर्ष समिति का गठन किया, 20 में हमारी उम्मीद, लगातार हम प्रयास करते रहे, लेकिन 20 में हमारी उम्मीद बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि सरकार की मंशा बन गई कि हर मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय हम बनाएंगे। तो सर्वेश कुमार सिंह जी जो कि उच्च शिक्षा सचिव थे, उन्होंने कमिश्नर मिर्ज़ापुर को लेटर भेजा। कमिश्नर मिर्ज़ापुर का लेटर कमिश्नरी में ही दब गया। उसके बाद जब आरेका खौरी उसमें जिलाधिकारी हुआ करती थी और जाकर के हमने उनसे जब मुलाकात किया, महोदय इस तरीके का एक लेटर आया हुआ है, वो हमारे मित्र हैं, उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये प्रशासनिक चीज़ें हैं, वो हमको इस चीज़ की जानकारी दी कि मेरे कमिश्नरी में एक ऐसा लेटर आया हुआ है जो कि विश्वविद्यालय को लेकर के निःशुल्क भूमि खोज रहा है और आप लोग काफ़ी दिन से कर रहे हैं। वो मेरे स्टेटस वगैरह को देखते थे। तो फिर मैं जिलाधिकारी आरेका खौरी मैडम के पास गया, मैडम ऐसे ऐसे बातें हैं। तो उन्होंने हमसे स्पष्ट कहा, देखो कमिश्नर मेरा अधिकारी है, मैं उससे मांग नहीं सकती। अगर वो मुझे भेजते हैं तो मैं अपना निष्पक्ष तरीके से जांच करके मैं जिले के बारे में उनको अवगत करा दूंगी। फिर हम लोग पहुँचते हैं कमिश्नर साहब के यहाँ, प्रयास करते हैं। फिर उनके एक बड़े भाई यहीं हमारे यहाँ KNPG के ही प्रोफेसर रहे, HOD रहे, उनके पास हम लोग गए, विदुराम मिश्रा जी के पास, प्रयागराज में रहते थे, वृद्ध हो चुके हैं। तो उनसे हम लोगों ने कहा कि आपके भाई हैं, आप यहाँ काशी नरेश में प्रोफेसर रहे, राजा साहब ने आपको भी एक सेवा करने का अवसर दिया, उसी कॉलेज की वजह से आपने सेवा दे पाया है, तो नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप अपने भाई से कहिए और हम लोगों की बात को सुना जाए। और अगर संभव हो सके तो भदोही जिलाधिकारी को लेटर जारी करके आप मिर्ज़ापुर का भी भेजिए, आप सोनभद्र का भी भेजिए, आप भदोही का भी भेजिए, तीनों जिले उस मंडल में हैं। तो फिर पहुँचे हम लोग, स्वागत हुआ, जिलाधिकारी को लेटर आता है, आप तमाम सारी चीज़ों को देख भी सकते हैं हमारे चैनल पे भी। बहुत संघर्ष हुआ और फिर उसके बाद इतना लेटर हमने जो है शासन को भेजा। आनंदीबेन पटेल जी ने स्वयं कॉल करवा करके हमें बुलवाया। हमारे साथ 6 छात्र नेता जो हमारे साथ संघर्ष कर रहे थे, सभी को लेकर के हम पहुँचे राजभवन में, व्हाइट हाउस। अंदर से बहुत खुशी थी कि हो सकता है कि बुलाया गया है, हमें हमारी यूनिवर्सिटी मिल रही, क्योंकि शासन की भी मंशा 20 में थी और 21 में हम उनसे मिलने गए थे। लेकिन दुर्भाग्य हुआ कि वहाँ जाने के बाद मैं आपको लाइव के माध्यम से बता भी नहीं सकता हूँ कि कैसा कैसा बर्ताव हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। बहुत कष्ट हुआ, आने के बाद मैं बहुत दुखी हुआ। मैंने कहा मैं आत्महत्या कर लूँगा अगर यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगा। अपने लोगों ने समझाया कि इतिहास जो लिखते हैं वो कायरों वाली बात नहीं करते हैं, लड़ते रहो, जीवन में मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन जब लकीर खींचे रहोगे उस लकीर पे आगे छात्र या यहाँ के लोग काम करना शुरू करेंगे। और कोई एक ही व्यक्ति कार्रवाई स्टार्ट करता है, लोग धीरे धीरे जुड़ते हैं। लेकिन पीड़ा तब और बढ़ी जब मिर्ज़ापुर को यूनिवर्सिटी दे दिया गया। जी विपिन जी, मिर्ज़ापुर को किस आधार पर यूनिवर्सिटी दिया गया, मैं तो ये इस बात से डिस्टर्ब हूँ। और दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ कि हम लोगों के प्रयास से, गर्व से कहता हूँ, हम लोगों के प्रयास से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को हम लोगों ने धूल चटा दिया था कि लगातार वो उधर से संघर्ष करती रही, इधर से हम लोग संघर्ष करते रहे। 2 साल 3 साल तक हम लोगों ने यूनिवर्सिटी को रोक रखा था मिर्ज़ापुर के हाथ से। वो 20 में ही यूनिवर्सिटी लेना चाहती थी। आप देखिए 2023 में उसको यूनिवर्सिटी मिली है। 3-4 वर्षों तक हम लोगों ने रोका। 2021 में वहाँ से हो करके आए हैं राज्यपाल के यहाँ से। उसके बाद हम लोगों ने शासन को लगातार लेटर भेजा। आपको याद होगा एक वीडियो, डिप्टी CM को मैंने दौड़ते दौड़ते पूछा था, आखिर क्यों नहीं विश्वविद्यालय, क्यों आप चुप हैं, हम गलत मांग कर रहे हैं, हमारी मांग गलत है तो जेल में भेज दीजिए। हमने यहाँ कोई भी डिप्टी CM आया, कोई भी CM आया, कोई भी केंद्रीय मंत्री आया, कोई भी हमारे यहाँ का प्रभारी मंत्री दानिश आजाद जी हो, चाहे जो, हमने सबसे यही चीज़ पूछा। और धन्यवाद देना चाहूँगा LIO को, धन्यवाद देना चाहूँगा IB को, इंटेलिजेंस को, जिन लोगों ने हमारी पीड़ा को समझा, अपने बच्चे जैसा समझा। CM जी, एक बहुत बड़ा संघर्ष का समय जो है आप लोगों ने इस विश्वविद्यालय को लेकर किया है और आपके साथ मुझे लगता है कि उन तमाम छात्र नेताओं, तमाम छात्रों का सहयोग भी बुलाया नहीं जा सकता। आज जब ये खबर आई कि इसे विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है तो फिर अंदर का जो फीलिंग है, अंदर की भावना है, वो जनता
देखना चाह रही है। अब क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है। ऐसी खुशी, अभी तो मेरी अवस्था 32-33 साल है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं 80 वर्ष भी जीवित रहूँगा, तो ऐसी कभी खुशी मुझे पूरे जीवन में मिलेगी। और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी का क्षण है। अभी कार्यक्रम, हम 1-2 कार्यक्रम रखने वाले हैं। इसमें जो हमारे हमने मांग किया था ईश्वर से कि अगर ऐसा होता है तो हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, उसके तहत अभी बहुत सारी चीज़ें, मिठाई बांटने हैं, उसके बाद कार्यक्रम करना है, देवी देवता तीर्थ स्थलों पे जाना है, वहाँ पे दर्शन करना है। मान्यताएं हमारी चाहे वैष्णो देवी की हो, मैहर देवी की हो, कई जगह की मान्यताएं भी हैं। यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों का आपको, आपकी समिति को, यहाँ के छात्रों को विश्वविद्यालय बनाने के लिए कितना को सहयोग मिला है, ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। क्योंकि जब कोई चीज़ें बन जाती हैं तो तमाम लोग कहते हैं कि देखिए हमने किया, हमने कराया, ये किया, वो किया। अभी वर्तमान में जो विधायक यहाँ के हैं, उनसे क्या कुछ आप लोगों को सपोर्ट मिला है? ये भी बहुत अहम सवाल बन सकता है। देखिए, जब छात्र जागे, जब छात्र संघ जागा, जब जनपद के लोग जागे, तब जाकर के यहाँ का जनप्रतिनिधि भी जागा। उनको ये लगा कि अब हमें भी लगना चाहिए, कहीं ना कहीं रास्ता खुलता हुआ नज़र आ रहा है। और जो है मांग भी जायज़ है, हो भी सकता है। और सीएम साहब ने संज्ञान में ले लिया है, तो फिर जनप्रतिनिधियों ने भी सहयोग किया है, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा। और सहयोग सबने किया है, और सबके सहयोग से आज विश्वविद्यालय 2012 में आपने इस समिति का गठन किया, विश्वविद्यालय बनाओ संघर्ष समिति। 2012 से लेकर के 2020 उसमें शायद विजय मिश्रा जेल में गए, लेकिन यहाँ के विधायक थे, एक उनकी पहचान बाहुबली नेताओं के रूप में होती थी। ये जो आपने संघर्ष समिति बनाया, तो उसमें विजय मिश्रा की टीम का, विजय मिश्रा का उस वक्त का क्या कुछ रोल रहा? उनके क्या लोग आपको डराते थे, धमकाते थे, या फिर सहयोग करते? देखिए, अगर बात की जाए तो मैं जब 2012 से तो मैं ज़रूर हूँ छात्र जीवन में, लेकिन मैंने अवलोकन माफ़ करिएगा 1971-72 से ही किया है। 1975 से हमारे यहाँ छात्र संघ था। मैं 2 बार मीटिंग इसी प्रांगण में किया हूँ। जितने भी छात्र संघ के लोग जीवित हैं, मैंने सबको 1 बार नहीं 2 बार इसी मंच पे बुलाया था, और यही पूछा था बनेगा कब यूनिवर्सिटी। और ये पहला ऐसा कार्यक्रम था कि पुराने सभी छात्र नेताओं को बुलाया गया था, और विश्वविद्यालय बनाओ संघर्ष समिति के पैनल के तहत ही बुलाया गया था। और मैंने जब जाना कि 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय आदरणीय जो है मुलायम सिंह यादव जी ने भी घोषणा किया था, और घोषणा करने के बाद भी विश्वविद्यालय नहीं मिला था, तो ऐसे में मैं समझ गया था कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मंशा नहीं है। तो मैं कभी स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैं कभी जनप्रतिनिधि विजय मिश्रा का रुख सही नहीं था? नहीं, बिल्कुल। अगर रुख सही होता तो 2004 में अगर कोई मुख्यमंत्री बोलता है कि मैं यूनिवर्सिटी की घोषणा करता हूँ, और उसके बाद अगर जनप्रतिनिधि अगर लग जाते, तो निश्चित तौर पे 2004 इस वीडियो के बाद हो सकता है गाली भी मिले, क्योंकि विजय मिश्रा के समर्थक विकास पुरुष कहते हैं। नहीं, देखिए, ठीक है, सभी अपने अपने मदों में काम किए, क्योंकि जो छात्र संघ का चरम था उस समय, छात्र संघ का जो लीडर होता था, छात्र संघ अध्यक्ष की बात छोड़िए, जो छात्र संघ का लीडर केवल होता था, नेता होता था, वो एमपी एमएलए को नहीं कुछ समझता था। तो शायद यही कुछ उस समय रहा होगा माहौल। कितना विकास ज्ञानपुर का हो जाएगा विश्वविद्यालय बनने के बाद? आप इस चीज़ का, अगर ये चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप ऑटो चालक से पूछिए, आप जो है रेवड़ी लगाने वाले से पूछिए, आप ठेला लगाने वाले से पूछिए, आप यहाँ के, मैं ज्ञानपुर की बात नहीं करता हूँ, मैं बात करता हूँ पूरे ज़िले की। आज अगर उठा करके देखा जाए, कठौता ग्राम के निवासी जो है ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा सर, जो कि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे, इसमें लद्दाख के राज्यपाल हैं, तो वो गोपीगंज के पास के रहने वाले हैं। तो अगर आप उठा कर देखिए इटहरा के लोगों की, उठा करके देखिए चौरी, या पूरे प्रदेश की बात की जाए, आपने जिला पूछा तो मैं जिले के लिए कहना चाहूँगा कि शिक्षा 3 प्रकार की अगर होगी तो आपका जिला अपने आप खुशहाल होगा। पहला, अच्छी शिक्षा, सस्ती शिक्षा, आधुनिक शिक्षा। शिक्षा तो है, लेकिन आधुनिक नहीं है। एक समय जब बीए, बीएससी, बीकॉम करके लोग बड़े जो है पदों पे जाते थे, लेकिन आज समय की मांग है, जब आप अपडेट नहीं होंगे तो आप पीछे हो जाएंगे। वही हुआ इस जिले के साथ, अपडेट नहीं हो पाया। इतना रेवेन्यू देने वाला जिला आज भी इतना पीछे है, क्यों? क्योंकि ये अपडेट नहीं हो पाया। आपने बहुत बड़ी बात बोली है, शिक्षा अच्छी हो, सस्ती हो और आधुनिक हो। ये तीनों चीज़ मिलना तो मुझे लगता है आज के समय में बड़ा कठिन नज़र आता है। और एक महाविद्यालय में जब हम लोग आते हैं, तो क्योंकि हमने इस महाविद्यालय को लेकर कई बार जो है रिपोर्टिंग किया है, समस्याओं का अंबार लगा है साहब। यहाँ इतनी समस्याएं हैं कि अगर ऐसे गिनती किया जाए तो फिर कहानी बदल जाएगी। चलिए, धन्यवाद आपको। अब ये
धीरज दुबे जी हैं, छात्र नेता भी हैं, यहाँ के छात्र भी हैं। बतौर छात्र नेता या छात्र जो है क्या कुछ कहिएगा, आपका महाविद्यालय विश्वविद्यालय हो गया है। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि हमारे हर एक पहल में आपका हमें पूर्ण तरह से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जितना आपका सहयोग मिलता है शायद ही किसी का मिलता हो। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और विश्वविद्यालय के लिए हमें ही नहीं, पूरे ज़िले में जितने भी छात्र यहाँ से जुड़े हुए हैं, जो पुराने छात्र हैं चाहे जो नए छात्र यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिनको आगे और भी कोर्सेज कर रहे हैं, उनके लिए तो एकदम बहुत ही बड़ी उपलब्धि है ये। जैसे कि हम खुद अपना क्लास 11th के बारे में बता रहे हैं, हम जीआईसी में उस टाइम बोर्ड बायोलॉजी से 11th में थे। तो जब भी कोई इंटरव्यू वगैरह हो या फिर किसी भी चीज़ में पूछा जाए कि आप आगे क्या करेंगे, तो हम लोग बताते थे कि हमें आगे चल के बीएससी करना है एग्रीकल्चर से। और उस टाइम एग्रीकल्चर का कॉलेज अपने पूरे भदोही में कहीं भी नहीं है जहाँ पे हम बीएससी एग्रीकल्चर से कर सकें। अन्य जगह चाहे इलाहाबाद हो, बनारस हो, जहाँ भी आप जा रहे हैं प्राइवेट कॉलेज में, तो वहाँ एक सेमेस्टर का फीस कम से कम 30 से 35 हज़ार रुपये का है। और उसके बाद वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप की सुविधा भी ना के बराबर चांस है कि मिल पाएगा। उसके साथ साथ ही चाहे ला हो, बीसीए हो, बीबीए हो, कहीं भी गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे हमारे यहाँ नहीं थे। और अब जो बच्चे यहाँ से पीजी कर चुके हैं, उनके अंदर एक अलग ही ऊर्जा आ गई है कि भाई हमें और भी कुछ कोर्सेज करना है, चाहे शोध करना है, पीएचडी करना है, तो हम अपने महाविद्यालय से अब यहाँ से हम कोर्सेज विश्वविद्यालय से कर सकते हैं, अपने विश्वविद्यालय से कर सकते हैं। तो इसके लिए तो भैया बोल सकते हैं कि 6800 बच्चे हमारे यहाँ, 6800 बच्चे लगभग यहाँ पे हैं। तो सबके अंदर एक अलग उत्साह जाग गया है कि भाई अब तो हमारा खुद का विश्वविद्यालय है, अब हमें आगे की पढ़ाई के लिए कहीं और नहीं जाना है। उम्मीद है आपको कि बढ़िया होगा। और जो लोग पढ़ाई करके छोड़ दिए हैं या करना चाह रहे हैं, कोई बाहर व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो यहाँ के लिए एक जो है बहुत ही बेहतरीन। अब ये समझिए कि कम से कम 20 साल से यहाँ का लाइब्रेरी बन पड़ा है। अब विश्वविद्यालय अगर बन रहा है तो लाइब्रेरी की सुविधा होगी, छात्रावास का सुविधा होगा। छात्रावास हमारे यहाँ 2 ठो आर्यभट्ट और भास्कर छात्रावास था, जिसमें कम से कम 800 लोग आ सकते थे। और आज स्थिति ये है कि ओबीसी छात्रावास में 50 लोग आते हैं, एससी छात्रावास में, एससी और जनरल मिला के कंबाइंड है वो 10 ठो जनरल बच्चे हैं, 25-30 ठो एससी मिला के हैं पूरे एससी में, एससी कैटेगरी के। तो अब हॉस्टल की सुविधा भी ठीक ठाक हो जाएगी, लाइब्रेरी की सुविधा ठीक ठाक हो जाएगी, प्लस में जो फैकल्टियाँ बढ़ेंगी उसमें स्टाफ का भी आवागमन तेज हो जाएगा। बस हम अपने स्टाफ से बस एक ही अनुरोध रहेगा कि वर्तमान में जो स्थिति है, चाहे वो हमारे प्रिंसिपल का हो या फिर अदरवाइज़ उनसे जुड़े कुछ उनके खास प्रोफेसरों का हो, वो इस हिसाब का है कि इनके हिसाब से ही सब चलते हैं। तो आने वाले समय में विश्वविद्यालय अगर बन रहा है तो यहाँ का जो वातावरण है वो इस हिसाब से थोड़ा सा इसके अलग अनुरूप। अच्छा, एक आखिरी सवाल, शिवम जी को इसी में थोड़ा जोड़ेंगे, आपको भी जोड़ेंगे। यहाँ का बीच में छात्र संघ भंग कर दिया गया था, मतलब चुनाव नहीं हो रहे हैं तो भंग ही मान लीजिए। विश्वविद्यालय बनने के बाद उम्मीद है कि फिर से छात्र संघ जो है बहाल होगा यहाँ का, और फिर से छात्र नेतृत्व तो जो है अपने मुकाम पे पहुँचेगा, चरम पे पहुँचेगा। देखिए, छात्र संघ का जो नेतृत्व होता है वो कॉलेज से निकलने के बाद देश में और प्रदेश में मजबूत नेतृत्व का काम करता है। जितने भी पुराने छात्र संघ के नेताओं को आप देख लीजिए, अरुण जेटली जी को देख लीजिए, राजनाथ सिंह जी को देख लीजिए, इनके काम करने का जो नजरिया, बगल में हड़िया आप देख लीजिए, माननीय राकेश दत्त त्रिपाठी जी को देख लीजिए, जिस तरीके से विकास कार्य उन्होंने किया है। क्योंकि छात्र संघ से निकलने वाला जो छात्र नेता होता है वो मैच्योर होता है, उसको पता है कि किस तरीके से कहाँ कार्य को कराया जाता है। तो निश्चित स्वाभाविक मैं तो चाहूँगा कि छात्र संघ को बहाल किया जाए, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने वाला बच्चा पीएचडी करता है, रिसर्च करता है और अपने फ्यूचर को ब्राइट करता है। तो जब छात्र नेता भी यहाँ पे रिसर्च करेगा और यहाँ के नेतृत्व को करेगा तो वो आगे देश को, भविष्य को और अच्छा नेतृत्व देगा। बिल्कुल शिवम जी, धीरज जी, धन्यवाद आपका। एक बार फिर से घुमाइएगा इधर। अब यह काशी नरेश महाविद्यालय नहीं बल्कि काशी नरेश विश्वविद्यालय हो गया है, और यहाँ के छात्रों का, छात्र नेताओं का, या विश्वविद्यालय बनाओ संघर्ष समिति के तमाम पदाधिकारियों का जो संघर्ष रहा वो फलीभूत हो रहा है, और जो है विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। बाकी केएनपीजी के बारे में आपकी क्या कुछ यादें हैं, क्या सोच है, क्या कहना चाहते हैं, क्या विचार है, उसको भी बताइएगा। लेकिन यह बिल्डिंग जो है रो रही है, तरस रही है, और यहाँ पे बताया जाता है कि ऐसे तमाम लाखों पुस्तकें हैं जो सड़ रही, और इस पर सुध लेने वाला, ध्यान देने वाला कोई माई का लाल नज़र नहीं आता है। लेकिन उम्मीद और भरोसा यह भी है कि यह विश्वविद्यालय जब बन जाएगा तो यहाँ का पुस्तकालय भी चमचमाएगा, पुस्तकालय खुलेंगे और बच्चों का भविष्य ज़रूर संवरेगा। धन्यवाद।